श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी, भरत जी, सारे समाज को महाराज जनक, गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ऋषि मुनि, इन सबको विदा करके लौटते हैं। तब कोल किरात भिल्ल, जो दोनों समाज यानी अवधपुर के समाज और जनकपुर के समाज की सेवा के लिए आए थे, प्रभु उनको विदा करते हैं। तब देवता आते हैं कि प्रभु से कहते हैं कि विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। श्री रघुनाथ जी की दशा को देखकर देवताओं ने श्री रघुनाथ जी पर फूल बरसाकर और अपने घर घर की दशा को कही, अपना दुखड़ा प्रभु को सुनाया। तब प्रभु जी ने कि प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को आश्वासन दिया, प्रणाम कर आश्वासन दिया। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, पहले प्रणाम फिर आश्वासन दिया। तब देवता प्रसन्न होकर चले और मन में जरा सा भी डर न रहा। इस तरह अब प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी किसानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी, मां जगदम्बा सीता जी समेत कृपालु भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं कि मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। फिर मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। जब सब विदा कर दिए, प्रभु रास्ते में जा रहे हैं, तो वहां का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, राजा जनक जी, सारा समाज प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, विह्वल हैं। अब प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए कि प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सभी लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। और सबसे पहले दिन कि जमुना उतरी पार सब भयो, सोबासरु बिनु भोजन गयो। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए और उस दिन बिना भोजन के ही सबका बीत गया। और उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। दूसरा ठौर, दूसरा स्थल गंगा जी उतर कर यानी गंगा पार श्रृंगवेरपुर में किए और वहां राम सखा
निषाद राज गुह जी ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतर कर गोमती में स्नान किए कि सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। सही उतरकर गोमती में स्नान किए और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे, राजकाज और सब साज सामान को संभाल कर मंत्री गुरुजी भरत जी को राज्य सौंप सचिव गुर भरत ही राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को जनक जी चले। इधर नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर गुरु वशिष्ठ जी ने सबको समझाया। उनके समझाने पर गुरुजी की शिक्षा को मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। रह तो रहे हैं, लेकिन राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर सुखपूर्वक रहने तो लगे, लेकिन सभी लोग रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। अवधवासी भूषण और भोग के सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध यानी 14 वर्ष कब बीते इसकी आशा पर जी रहे हैं। अब आज का प्रसंग इसी के आगे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुन सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयसु देव न करब सकोचू। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आयसु होई तरहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलकि सपेमा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। सुन सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साध। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। इधर लोग अवधवासी प्रभु दर्शन के लिए नियम और उपवास रखने लगे, नियम और उपवास करने लगे। सारे भूषण और भोग यानी सारे सुखों को छोड़ छाड़ कर उस 14 वर्ष की अवधि की आशा पर जी रहे हैं। तो सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया और वे सब मंत्री और सेवक सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। तो पुण्य सिख दीन ही बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाने के बाद भरत जी फिर अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर समझा रहे हैं। शत्रुघ्न जी को शिक्षा दिए और क्या दिए कि सब माताओं की सेवा तुम करो, यानी सभी माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी को सौंप दिए। भूसुर बोल भरत कर जोरे,
करि प्रणाम भय विनय निहोरे। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर और अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया। क्या निहोरा किया? ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब सकोचू। कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो, ये मत देखिए कि कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन अच्छा है कौन मंदा। जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा। करब न करब सकोचू, यानी कोई संकोच न करिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। फिर भरत जी ने परिवार के लोगों को, परिजन और फिर पुरजन, नागरिक लोग जो है यानी प्रजाजन जो हैं उनको और अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके और उनको सुख पूर्वक बसा दिए। यहां कहते हैं कि सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिकोधे। भरत जी ने समझाया, जब लगी प्रभु आवत नहीं, तब लगी सब अधिकार। जो जाको जई सो रहो, सो सब करई संभार। संपत्ति रघुपति की सकल, राजपाट धन धाम। योग क्षेम बाढ़ई सदा, समुझ संभारो काम। दुखी प्रजा रघुपति विरह, करहु तासु अनुहार। करहि सकल सति भाव से, वेद विहित आचार। समझाते ही हैं कि होई न पावई पाप कहूं, करिय नित्य यह शोध। रहे प्रजा सुख शांति से, बढ़े न कतहु विरोध। सेवक धर्म संभारिए, सजग होय सब कोय। परम धर्म सब को यथा, स्वामी का हित होय। तो भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को बुलाकर जो समझाया, उन्हें उद्यत किया कि वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। तब उसके बाद अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाया और बुलाकर उन्हें समझाया, उन्हें शिक्षा दिया और सभी माताओं की सेवा को शत्रुघ्न जी को सौंप दिया। शत्रुघ्न जी को समझाने के बाद भरत जी ब्राह्मणों को बुलाकर, भूसुर, भूमि के देवता, धरा के देवता यानी ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके और अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया। क्या निहोरा किया? कि ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब सकोचू। भाई ऊंचा नीचा, बुरा भला, यह एक मुहावरा भी है जिसका कहने का भाव यह है कि जो कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो, उसके कहने में संकोच न करिएगा। भरत जी कह रहे हैं कि मैं आपका सब कार्य करूंगा। और यहां ऊंच नीच, नीचा कार्य क्या है? जैसे नीच लोगों को दंड देना, यह नीचा कार्य। तब भरत जी परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि दुख संतप्त भरत जी पादुका रूपी थाती को माथे पर रखकर प्रजा से बोल रहे हैं कि ये चरण पादुकाएं हमारे गुरु श्री रामचंद्र जी की प्रतिनिधि हैं, श्री रामचंद्र जी के प्रतिनिधि हैं।
और इन्हीं से राज्य में धर्म स्थित रहेगा। किससे? इन्हीं चरण पादुकाओं से। यह चरण पादुका पादुका नहीं बल्कि श्री रामचंद्र जी के प्रतिनिधि हैं। श्री राम जी से भी यही कहा था कि ये ही सबका योगक्षेम करेंगे। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। अब भरत जी यही विश्वास सभी प्रजा को भी दिला रहे हैं, और यह भी कि जो कार्य होगा वह सब अवधि भर इन्हीं से निकलेगा, इन्हीं चरण पादुकाओं से निकलेगा, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिनिधि। भरत जी सबको समझा रहे, समाधान कर रहे हैं कि कोई कष्ट किसी को ना होगा। समाधान कर सुबस बसाए कि किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। ये सब प्रकार रक्षा करेंगे और मैं आज्ञानुसार सेवा करता रहूंगा। 14 वर्ष पर प्रभु अवश्य लौटेंगे। अवधि पूर्ण होने पर 14 वर्ष बीतने पर प्रभु अवश्य लौटेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि प्रभु सबको वचन दे चुके हैं कि वन से लौटने पर वे राजा होंगे। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। और यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सानुज गे गुर गेह बहोरी कर दंडवत कहत कर जोरी। फिर भरत जी छोटे भाई सहित गुरु वशिष्ठ जी के घर गए। सानुज अनुज सहित गे गए गुर गेह बहोरी, गुरु वशिष्ठ जी के घर गए। अब कर दंडवत कहत कर जोरी, और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि आयसु होइत रहौ सनेमा, बोल मुनि तन पुलकित सपेमा। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी को दंडवत कर और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, अगर आज्ञा हो तो नियम पूर्वक रहूं। आयस होइत रहौ सनेमा, उस पर गुरु वशिष्ठ जी बोले मुनि तन पुलकित सपेमा। श्री वशिष्ठ मुनि शरीर से पुलकित होकर प्रेम पूर्वक बोले। और क्या कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। हे भरत, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे भरत, तुम जो कुछ भी समझोगे, समझब कहब करब तुम जोई, कि तुम जो कुछ भी समझोगे, जो कुछ भी कहोगे या जो कुछ भी करोगे, वही संसार में धर्म का सार होगा। तो सुन सिख पाई असीस बड़ी, गणक बोली दिन साध, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। श्री भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाए। अब बुलाकर दिन मुहूर्त सुधवाकर भरत जी ने प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर धूमधाम से विराजित कर दिया, उस पर पधराए जाए। और कहते हैं कि आयसु होइत रहौ सनेमा। किससे आयसु? दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी। सानुज गे गुर गेह बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। कि गुरु वशिष्ठ जी के घर भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आयसु होइत रहौ सनेमा, बोले मुनि तन पुलकित सपेमा।
वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा कि नंदीग्रामं गमिष्यामि सर्वानामंत्रयेत्र वः तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना रामं प्रतीक्षे राज्याय सहि राजा महायशा सुभृशं श्लाघनीयं च यदुत्तम भरत त्वया। अर्थात गुरुजी से भरत जी ने कहा कि आज्ञा दीजिए, हे गुरुदेव मुझे यह आज्ञा दीजिए कि मैं नंदीग्राम को जाऊं। तो गुरुजी बोलते हैं कि भरत तुम्हारा वचन प्रशंसनीय है। हे भरत, तुम जो कह रहे हो ये प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसनीय है। तुम उत्तम मार्ग पर जा रहे हो। कौन तुम्हारा अनुमोदन न करेगा, कौन तुम्हारी बात को न करेगा। तो गुरु की आज्ञा पाकर फिर माताओं की आज्ञा लेकर भरत जी सिर पर खड़ाऊ रखकर नंदीग्राम को गए। अब यहां नंदीग्राम क्यों गए? भाई नंदीग्राम ही क्यों गए? यह भी वही बताया कि वहां श्री राम जी के न रहने से समस्त दुखों का मैं अनुभव करूंगा। राजा स्वर्गगामी हुए, मेरे गुरु प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास कर रहे हैं, तो मैं वहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि वे यशस्वी श्री रामचंद्र जी ही राजा हैं। मानस में उन्होंने कहा है कि सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। और उसी बात को अब यहां चरितार्थ करेंगे। और कहते हैं कि धर्म सार जग होई ये सोई। भाई श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, संसार उसको प्रमाण मानकर उसके पीछे चलता है। तुम्हारे उत्तम आचरणों को देखकर संसार उसको प्रमाण मानेगा। तो सुन सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनुसार, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। भाई यहां शिक्षा और आशीर्वाद दोनों कह रहे हैं। इसलिए वशिष्ठ जी के कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई ही सोई। तो इसमें शिक्षा भी है, आशीर्वाद भी है। भाई वर्तमान के लिए शिक्षा है कि जो बात तुम समझ रहे हो कि राज्य पिता महाराज मुझे दे गए हैं, उसे विधि के अर्पण कर दूं, और जो कह रहे हो कि नियम के साथ रहूं। भरत जी ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम नियम के साथ रहें, आयस हो इत रहो सनेमा। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो भरत जी से कि जो तुम कह रहे हो कि नियम के साथ रहूं, जब तक सरकार प्रभु श्री रामचंद्र जी भोग को स्वीकार नहीं करते, तब तक मैं भी उससे दूर रहूं। जो तुम करने वाले हो, प्रभु श्री राम जी की पादुका को सिंहासनारूढ़ करना चाहते हो, यह सब धर्म सार है। यह तो हुई शिक्षा, और भविष्य के लिए यही बड़ा भारी आशीर्वाद है कि जो कुछ तुम समझोगे, जो कुछ कहोगे, जो कुछ करोगे, कि समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई ही सोई। संसार के लिए वही धर्म सार होगा। तुम्हारी अंतःकरण की प्रवृत्ति ही धर्म में प्रमाण होगी। जो कहा कि सुन सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दीनु साधी। तो गनक बोली, भाई मुहूर्त का विचार मर्यादा रखने और ज्योतिषाचार्यों के सम्मानार्थ किया गया, नहीं तो उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। सिंहासन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गुरुवार को सिंहासन पर विराजमान किए, उस पर पधराए पादुका।
इससे प्रजा को भी संतोष हुआ होगा, भाई प्रजा भी संतोष पाई, क्योंकि इसका भाव ही यह है कि आज ही से श्री राम जी राजा हैं। क्योंकि पादुका कोई और नहीं, प्रभु श्री राम जी की ही प्रतिनिधि है। और कहते हैं बैठारे निरुपाधि, तो बैठारे, फिर भरत जी ने पादुका के सिंहासनारूढ़ करने के विधान में वशिष्ठ जी को सम्मिलित नहीं किया। क्यों नहीं किया? वह यह सोचकर कि स्वयं प्रभु श्री राम जी को सिंहासनारूढ़ वशिष्ठ जी करेंगे, और कहा कि बैठारे निरुपाधि, भाई पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाकर भरत जी स्वधर्म और हानि की चिंता से रहित हुए। सेवक धर्म में बाधा होने की चिंता उनकी मिट गई। बैठारे निरुपाधि, भाई प्रभु से पाई हुई पादुका भरत जी ने नंदीग्राम में सिंहासन पर विराजमान किया, और आठों पहर उसकी पूजा और सेवा में लगे रहते। श्री राम जी की और पादुका जो महल में थी, उसे धूमधाम से प्रजा का खटका मिटाने के लिए शुभ मुहूर्त पर राज्य के सिंहासन पर बिठाकर और सादर उसका छत्र चंवर थामा। लेकिन जो प्रभु से पादुका पाई थी, उसे नंदीग्राम में सिंहासन पर विराजमान किया। भाई दी हुई पादुका नगर में नहीं ले गए, क्यों? चूंकि वो उस प्रभु की ही प्रतिनिधि, और प्रभु श्री राम जी नगर में जाएंगे नहीं, तो पादुका नगर में जाना और प्रभु का जाना एक ही बात थी। इसलिए उसे नंदीग्राम में सिंहासनारूढ़ किया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। श्री राम जी की माता और श्री गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में माथा नवाकर, अब प्रभु के खड़ाओं की आज्ञा पाकर नंदी गांव करि परन कुटीरा, किन्ह निवास धर्म धुर धीरा। श्री राम जी की माता श्री गुरु जी वशिष्ठ महाराज के चरणों में माथा नवाकर और प्रभु के खड़ाओं की आज्ञा पाकर, क्योंकि अब जो भी कार्य करेंगे प्रभु प्रतिनिधि अर्थात पादुका से आज्ञा लेकर करेंगे, तो आज्ञा पाकर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने निवास किया। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, महिखनि कुश साथरी सवारी। सिर पर जटाओं का जूड़ा और शरीर में मुनि वस्त्र धारण किया। क्यों? क्योंकि प्रभु जटाजूट में है और वल्कल वस्त्र में है, वही भरत जी ने धारण किया। अब पृथ्वी को खोद कर और उसमें कुश की साथरी बचाई। महिखनी, मही यानी धरती, पृथ्वी को खोद कर और उसमें कुश की साथरी सजाई। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सपेमा। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत आदि का नियम करते हैं, और ऋषियों के जो कठिन धर्म है, ऋषियों के कठिन धर्मों का प्रेम पूर्वक आचरण कर रहे हैं। कौन? भरत जी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। भूषण यानी आभूषण, वस्त्र, भोग और सुख समूह को मन तन वचन से तिनका सरीखा तोड़कर भरत जी ने त्याग दिया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई। प्रभु श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरुपद, गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। चरण पादुका कहते प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। इससे बता रहे हैं कि श्री राम जी के सब पदार्थ भी सच्चिदानंद रूप हैं।
पूरे प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात बताई। प्रारंभ में ही यहाँ प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई कहे और अंत में कहेंगे मांगी मांगी आय सुकरत, यानी चरण पादुका से आयस मांग कर, आज्ञा मांग मांग कर काम करते हैं। गीतावली में मुद्रिका से श्री सीता जी का बात करना लिखा है और यहां भरत जी पादुका से बात करते हैं, उनसे आज्ञा मांगते हैं। तो नंदी गांव करि परन कुटीरा, किन्ह निवासु धर्म धुर धीरा। भाई नंदी ग्राम नगर के बाहर है, तो नंदी ग्राम वन के तुल्य समझकर भरत जी वहां रहे। श्री राम जी घर में नहीं है, महल में नहीं है, इसलिए वे भी घर और महल छोड़कर एकांत में रह रहे हैं। श्री राम जी नगर से दक्षिण की ओर गए और नंदी ग्राम भी दक्षिण की ओर, जिसमें श्री राम जी आवे तो अगवानी वहीं से करें। श्री राम पर्णशाला में रहते हैं, इसलिए भरत जी ने भी पर्णकुटी बनाई। तो यह सब रामोपासकों के कठिन धर्म है, इनका पालन किया, धर्म धुर धीर कहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नंदी जो है वो धर्म का स्वरूप है, धर्म चतुष्पाद है और धर्म की ध्वजा में वृष का स्वरूप रहता है, इसीलिए भरत जी ने नंदीग्राम को पसंद किया। भरत जी ने नंदीग्राम को पसंद किया। नंदीग्राम में निवास करने का कारण कुछ इस प्रकार मुख्य रूप से जान पड़ता है। यह मालूम होता है कि भरत जी साथ नहीं गए तो जहां प्रभु श्री राम जी प्रथम रात्रि ठहरे थे उसके पास ही, अर्थात वन की पहली मंजिल में ही ठहरेंगे, जहां प्रथम दिवस तमसा तीर पर प्रभु रुके थे। तो यह भी वनवास ही हुआ, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का यह निवास भी वनवास का पहला दिन गिना गया। और नंदीग्राम तमसा तीर के निवास स्थान से लगभग कोस भर है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वलकल वस्त्र और जटाजूट धारण करके, मुनि वेश बना करके भरत जी सैन्य सहित नंदीग्राम में रहने लगे। पादुकाओं पर स्वयं छत्र लगाया, व्यजन आदि धारण किया, जैसे राम राज्य पर श्री राम जी के छत्र व्यजन चंवर आदि धारण किया। राज्य शासन संबंधी कार्यों को वे पादुका से निवेदन किया करते। पादुका का भी अभिषेक करके आप उनके अधीन ही सदा राज्य करते थे। जो भी कार्य होता था, जो कुछ उपहार आता था, सब पादुकाओं को पहले निवेदन कर देते थे। और कहते हैं कि महिखन कुश साथरी सवारी। भाई धर्म धुर धीर कहे भरत जी को, तो उसी का निर्वाह आगे तक किया है कि सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। यह भरत जी के वाक्य हैं। अर्थात जहां स्वामी का चरण पड़े वहां सेवक का सिर होना चाहिए। चरण रज जिसमें सिर पर रहे, चरण रज जिसमें सिर पर रहे, पैरों के नीचे ना पड़े। उसी का यहां पर भरत जी का निर्वाह दिखा रहे हैं कि श्री राम जी पलंग पर सोए, तब उनसे नीचे भरत जी सोए। भरत जी सोते हैं। जब प्रभु पृथ्वी पर सोते हैं तब हम उस पर कैसे सोए, इसलिए दोनों प्रकार से जमीन खोद कर रहने से धर्म ही सधेगा। और मही को खोदने, धरती को खोद कर उसमें रहने के तीन भाव बनते हैं। एक स्वामी सेवक कि कहून कहां चरण कह माथा, और दूसरा अन्न जमने वाली धरा निकाल कर रहे, यहां तक भरत जी ने त्याग किया है। और तीसरा जीते जी मही में धस गए, लोग को मुंह दिखाना न पड़े, मुंह को न दिखाया। और धरती को इतना खोदा कि किसी भी तरह से भरत जी खड़े हो या बैठे हो कि भरत जी का सिर राम चरण से नीचे ही रहे, इतना धरती को खोदा।
और कहते कठिन ऋषि धर्म कहकर बाबा जी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। यह कहकर कि ऋषियों के सभी धर्म कठिन हैं, किंतु भरत जी राजकुमार हैं और राजकुमार होकर ऐसे ऋषि धर्म का, कठिन ऋषि धर्म का पालन कर रहे हैं जो कि ऋषियों के लिए भी कठिन है। और सपेमा कि इन धर्मों का पालन मन में दुख मानकर नहीं कर रहे भरत जी, बल्कि प्रेम से कर रहे हैं। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। जिस धर्म में प्रेम या श्रद्धा ना हो वह निष्फल हो जाता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। और कहते मन तन वचन तजे, कि भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग सुखों को, भोग के जो सुख हैं उन सुखों को मन तन वचन से तृण तोड़कर यानी प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। कुछ लोगों के दिखाने के लिए लोकाचार है तो त्यागा नहीं है, बल्कि राम प्रेम के कारण त्याग किया। तो अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दिल जाई। देवराज इंद्र भी जिस अवध राज्य को ललचाते हैं, और दशरथ धनु सुनि धन दिल जाई, दशरथ जी की संपत्ति, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की संपत्ति को सुनकर कुबेर भी लज्जित होते हैं। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। उसी नगर में यानी जिस अवध की बात करते हैं, अवध राज्य को देखकर इंद्र ललचाते हैं, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के धन को देखकर कुबेर लज्जित होते हैं, उसी नगर में श्री भरत जी ममत्व रहित होकर बस रहे हैं। जैसे भौरा चंपा के बाग में नित्य ही अनासक्त होकर रहता है। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। श्री राम जी के प्रेमी बड़भागी लोग लक्ष्मी के विलास को वमन के समान त्याग देते हैं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नहीं कर तू, चातक हंस सराहियत, तेक विवेक विभूति। श्री भरत जी तो स्वयं श्री राम जी के प्रेम के पात्र हैं। कुछ इस करनी से वे बड़े नहीं हुए, अर्थात इसमें उनकी कोई बड़ाई नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा उनमें होना स्वाभाविक ही चाहिए। भाई चातक के टेक और हंस के विवेक की अलौकिक जो शक्ति क्यों करके सराही गई, क्यों सराहनीय है? अर्थात नहीं, वह तो उनका स्वभाव ही है। जो दूसरों में वैसा टेक या विवेक हो तो उसकी अवश्य ही सराहना होगी। भाई जिस संपदा से राम का संबंध है, जिस भी संपदा से प्रभु श्री राम जी का संबंध है, उसका त्याग वमन की नाई कहना उचित नहीं जान पड़ता। संपत्ति सब रघुपति कहे आई, यह स्वयं भरत जी का वचनामृत है। इसीलिए पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत के त्याग में चंचरीक और चंपक बाग का दृष्टांत दिया। भाई अवध राज का ऐश्वर्य परम सुगंधित चंपा के बाग के समान है। जैसे भौरा चंपा पर नहीं बैठता, उसके रस को नहीं लेता है, उसका रसास्वादन नहीं करता है, वैसे ही अवध ऐसी विभूति परिपूर्ण नगर में रहते हुए भी श्री भरत जी उससे विमुख रहते हैं। तो यहां कहा कि बसत भरत बिनु रागा, और दूसरा दृष्टांत अन्य रामानुरागियों के
अन्य संपदा के त्याग के संबंध से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। अन्य संपदा अन्य रामानुरागी वमन की तरह त्याग देते हैं। भाई यहां पर दो दृष्टांत देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भीतर और बाहर दोनों प्रकार के त्याग को दिखाया। बसत बिनु रागा में भीतर यानी अंतःकरण से त्याग को दर्शाया, और तजत वमन जिम से बाहर से त्याग को दर्शाया या बाह्य त्याग को दिखाया। भाई अवध राज संपत्ति को उत्तम पदार्थ चंपक बाग कहे, और अपन रमा विलास को अनुत्तम, क्योंकि अवधराज संपत्ति सब रघुपति कहे आही। स्वामी की संपत्ति का भोग करना सेवक के धर्म के विरुद्ध है, इसलिए उसको भरत जी नहीं भोग कर रहे। जब प्रभु श्री राम जी इसे भोग करेंगे तब श्री भरत लाल इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। दास बिना भोग लगाए नहीं पाते। अभी श्री राम जी कंदमूल फल भोजन करते हैं, इसलिए भरत जी भी कंदमूल फल को ही ग्रहण किए हुए हैं, उसी को ग्रहण कर रहे हैं। फिर रमा विलास का वमन कहा, क्योंकि जैसे कोई रामानुरागी वैराग्य पाकर रमा विलास का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के हेतु वन में वास करे, तो अविद्या माया विघ्न के लिए विभूति बढ़ाती है। विघ्न अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। पर बड़भागी रामानुरागी यह विचार कर कि हम इसे पहले ही घर में भोग करके त्याग कर वन में आए हैं, भोग नहीं करते, और जो करते हैं वे वांतासी कहलाते हैं, यानी कुत्ते ही की हुई वस्तु के को ग्रहण करते हैं, त्याग कर फिर ग्रहण करने वाले श्वान सदृश हैं। अब बसत बिनु रागा से भरत के त्याग की महिमा को दिखा रहे हैं। वन में बसकर मोह के पदार्थों को छोड़ना, पदार्थों का मोह छोड़ना सुगम है, पर संपदा में रहकर संपदा से अलिप्त होना अगम्य है, कठिन है। सो भरत कर रहे हैं। यदि कहें कि भरत ने कैसे निर्वाह किया तो उस पर आगे नीति कहते हैं। भाई राम प्रेमी को राम के स्वरूप आनंद के आगे यह विषयानंद अति तुच्छ है, बिल्कुल तुच्छ। या लक्ष्मी माता है, माता के भोग पुत्रों को अति त्याज्य है, इसी से संत इन सुखों को नहीं भोगते। कि तुलसी स्त्री रंग की अपनी कहे न कोई, ठाकुर की अपनी कहे ताते ख्वारी होई। भाई ऐश्वर्य को रमा विलास कहा, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से सब भोग ऐश्वर्य होता है। भोग का ऐश्वर्य कि बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बरवेश ते ही पुर कै शोभा कहत। कहा कि विष वारुणी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किम भय देही। कि श्री सीता जी के आगे रमा तुच्छ, तो वैसे ही श्री सीता रामानुरागियों के लिए रमा विलास घृणा की वस्तु है, त्याज्य है। कई करने पर उसकी ओर देखा नहीं जाता, उसका स्मरण मात्र जी को खराब कर देता है। वैसे ही रामानुरागी सज्जन ऐश्वर्य को त्याग कर मन से या नेत्रों से भी उसकी ओर दृष्टि नहीं करते, उधर की ओर दृष्टि ही नहीं देते। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन डुल जाई। इसमें दो बातें कही, एक तो अवधराज, दूसरे दशरथ जी का धन। तो उसी को विचार में करके दो दृष्टांत दिए। अवधराज जिसकी इंद्र ईर्ष्या करे, ऐसे पुर में रहकर भी श्री भरत जी को उसकी चाह नहीं, और जिस धन को देखकर कुबेर ईर्ष्या करे उसकी ओर ये तन मन की दृष्टि से भी नहीं करते। तो चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। तो इस कर्तव्य से भरत का कोई बड़प्पन नहीं है,
क्योंकि पपीहा और हंस की प्रशंसा उनके टेक और विवेक से ही होती है। अर्थात कहने का भाव कि यदि चातक स्वाति बूंद की टेक और हंस क्षीर नीर विवरण यानी दूध और पानी को अलग करने न करे तो ना तो उसकी सराहना होगी और ना वे चातक और हंस ही कहलाएंगे। भाई हंस की तो यही पहचान ही है। इसी प्रकार भरत का ऐसा करना स्वभाव सिद्ध है। बड़भागी रामानुरागी रमा विलास का वमन के समान त्याग करते हैं। यह तो लौकिक रामानुरागियों की बात है। और श्री भरत जी तो राम जी के एक अंश है और श्री राम प्रेम के पात्र हैं। भरत जी का ऐश्वर्य त्याग करना कोई बड़प्पन की करतूत नहीं। क्यों? क्योंकि यह तो उनका साधारण धर्म है। तब प्रशंसा करने का क्या हेतु? तो उसका उत्तर देते हैं। उसका उत्तर यह है कि यह भी रीति है कि जिसमें कोई साधारण भी धर्म होता है उसकी सराहना की जाती है। जैसे चातक की एक स्वाति बूंद की टेक और हंस की क्षीर नीर विवरण विवेक विभूति सराही जाती है, वैसे ही साधारण धर्म विषय वैराग्य की सराहना भरत जी की जाती है। जब रामानुरागी रमा विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति, तो समृद्ध राज्य में उन भरत जी का चंपक बाग में चंचरीक की भांति रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तेहि पूर्व बसत भरत बिनु रागा चंचरीक जिम चंपक बागा। जिनके अनुरागी स्वयं रामचंद्र जी हैं कि जग जप राम राम जप जेहि। तो टेक और विवेक के लिए भी भरत ऐसे की सराहना नहीं, इसके लिए तो चातक हंस की सराहना करनी चाहिए कि पक्षी होने पर भी इनमें टेक और विवेक की विभूति पाई जाती है। तो भक्तजन अब इसके आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।